स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्रबलन सिद्धांत टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रबलन का सिद्धांत। इस प्रबलन सिद्धांत को हम पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रबलन सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रबलन का ये जो सिद्धांत है, आपसे एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका उत्तर होगा C.L. हल ने। और जब हम C.L. हल के संदर्भ में बात करते हैं तो C.L. हल का जन्म 1884 में इनका जन्म होता है अमेरिका में। 1884 में इनका जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में। और इनकी मृत्यु के संदर्भ में अगर बात करें तो 1952 में 1952 में इनकी मृत्यु होती है। 1952 में 1884 में इनका जन्म होता है और 1952 में इनकी मृत्यु होती है अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रबलन सिद्धांत के संदर्भ में आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक C.L. हल हैं, ये हम जानते हैं। C.L. हल के द्वारा सन 1915 में C.L. हल के द्वारा 1915 में क्या किया गया था? एक पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर होगा C.L. हल। अब ये C.L. हल ने 1915 में एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में C.L. हल ने अपना प्रबलन का सिद्धांत दिया था, जिसको हम पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबलन का जो सिद्धांत है वो C.L. हल के द्वारा दिया गया है। C.L. हल ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो आपका उत्तर होगा कि C.L. हल ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। C.L. हल ने अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया था? आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा कि C.L. हल ने अपना जो प्रबलन का सिद्धांत जब दिया था तो प्रयोग किसके ऊपर किया था? चूहे के ऊपर। तो आगे हम इस संदर्भ में बात करते हैं। तो चूहे के ऊपर प्रबलन का सिद्धांत का प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? आपका उत्तर होगा C.L. हल के द्वारा। C.L. हल का ये जो सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, इसको अन्य किस किस नाम से जानते हैं, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इस सिद्धांत को हम क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। और सतत अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी हम इस प्रबलन सिद्धांत को जानते हैं। इसी सिद्धांत को हम सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, और रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को हम जानते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका उत्तर होगा C.L. हल के द्वारा। या फिर सतत अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आपका उत्तर होगा C.L. हल के द्वारा। सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? C.L. हल के द्वारा। क्योंकि ये सारे के सारे जो अन्य नाम हैं या फिर उपनाम हैं, ये किसके हैं? तो हमारा उत्तर होगा कि जो प्रबलन का सिद्धांत है, C.L. हल का जो सिद्धांत है, ये C.L. हल के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अन्य नाम हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम इस संदर्भ में कि जब हम इस सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो C.L. हल ने इस सिद्धांत में क्या स्पष्ट किया था, तो इसके संदर्भ में बात करते हैं। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। अब सीखना इस आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। C.L. हल ने इस थ्योरी में क्या स्पष्ट किया कि मनुष्य केवल उतना सीखता है जितना उसको क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये जो सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत, ये सीखने पर यानी ये आवश्यकता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आवश्यकता पर बल देता है। यानी आवश्यकता की पूर्ति अगर होती है तो हम उतना ही सीखते हैं जितनी हमको क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवश्यकता पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो आपका उत्तर होगा कि प्रबलन का जो सिद्धांत है, सबलीकरण का जो सिद्धांत है, यानी C.L. हल के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, ये किस पर बल देता है? तो आवश्यकता पर बल देता है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत में C.L. हल ने क्या स्पष्ट किया था कि मनुष्य या फिर प्राणी उस कार्य को सीखता है जिससे उसको उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी जितना उसको ज़रूरत होती है उतना सीखता है। तो ये आवश्यकता पर बल देने वाला सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा था। आपसे एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्किनर ने क्या कहा था? किसने कहा था? स्किनर ने किस सिद्धांत को कहा था?
परवलन के सिद्धांत को यानी CL हल के सिद्धांत को कहा था? क्या कहा? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे कि यानी स्किनर ने किस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा? तो आपका उत्तर होगा इसकी परवलन का सिद्धांत या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत या फिर सबलीकरण का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत और अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत। ये अनेक नामों से जानने वाला सिद्धांत है, तो ध्यान रखेंगे आप। जब हम इसके शैक्षिक महत्व के संदर्भ में बात करते हैं, इस परवलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, तो नंबर पहला पॉइंट क्या है कि वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल। ये जो सिद्धांत है ये किस पर बल देता है? वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। केवल हम उन चीज़ों को सीखते हैं जिससे हमको क्या होती है, किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी जितना हमको आवश्यकता होती है हमारे जीवन में, हम केवल उतना ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। आगे प्रेरणा पर बल देता है, यानी जितना हमको ज़रूरत होगी तो बिल्कुल प्रेरणा पर बल देगा। और अभ्यास पर यह सिद्धांत बल देता है। और कृत्रिम प्रोत्साहन व पुरस्कार पर यह सिद्धांत क्या देता है? बल देता है। तो ये सारे के सारे जो बिंदु हैं वो आपको ध्यान रखना है। आपसे 1 नंबर का सवाल इस सिद्धांत से पूछा जा सकता है कि आवश्यकता पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? आपका उत्तर होगा परवलन का सिद्धांत। और परवलन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आपका उत्तर होगा किसके द्वारा दिया गया है? तो CL हल के द्वारा। और ये जो CL हल हैं ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपको। तो आपका उत्तर होगा ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका की ये मनोवैज्ञानिक हैं। और इनका जो जन्म है वो 1884 में इनका जन्म होता है, 1884 में। और 1952 में इनकी मृत्यु होती है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक होते हैं। इनके द्वारा 1915 में एक पुस्तक लिखी जाती है। कब? 1915 में। 1915 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। और इसी पुस्तक में ये जो इसकी CL हल साहब हैं ये अपना परवलन का सिद्धांत देते हैं, जिसको हम पुनर्वलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और सतत अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, और सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे ये जो अन्य नाम हैं ये सारे के सारे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।